हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास के लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी को करेंगे। इसी वीडियो में हम प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी देख लेंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गेट्स ओवर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, ये किसका सेक्शन और सब सेक्शन है? इट इज द सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब हम अपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कवर कर चुके हैं और उसमें हम जान चुके हैं दैट देयर इज अ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज गोइंग टू रेगुलेट द कंपनीज। तो इसी में हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की डेफिनेशन दी है। तो अ कंपनी इज नोन एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हेन दीज थ्री फीचर्स आर प्रेजेंट एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। हमारे वो कौन से तीन फीचर्स हैं जो हमें बताएंगे कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? सबसे पहले आप मेंबर्स को ले लीजिए। इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर 2 and maximum are 200. When we are going to calculate the number, maximum number of members, इसमें हमने एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करना है। आइदर दे आर द प्रेजेंट एम्प्लॉयज और दे आर द पास्ट एम्प्लॉयज, उनको हमने एक्सक्लूड करना है मेंबर्स को काउंट करते हुए। मेंबर्स आर समथिंग एल्स और एम्प्लॉयज कुछ और हैं। मेंबर्स वो हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। तो मिनिमम यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम है 200 मेंबर्स, जिसमें हमने अपने प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करना है। दूसरी बात, फॉर इशूइंग द सिक्योरिटीज दिस प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक। एक कंपनी की बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। उनको इशू करने के लिए ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। इनकी जो सिक्योरिटीज है वो इंडिविजुअल मेंबर्स लेते हैं, जो इनके अपने मेंबर्स हैं वो ले सकते हैं। जनरल पब्लिक कैन नॉट बी इनवाइटेड टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दो पॉइंट्स हमारे हो गए, एक तो हो गया मेंबर्स का और दूसरा हो गया कि हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो जो फर्स्ट है इसको मैंने लास्ट में लिया। अब यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनके शेयर्स उन्होंने अपने परचेज किए हुए हैं, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हम बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दें तो वो हमारे लिए नेक्स्ट कंपनी बन जाएगी, दैट इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है पब्लिक लिमिटेड के बारे में? इट सेज a company will be known as a public limited company if it is not a private limited company. अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है then it will be known as a public limited company. मेंबर्स लेते हैं सबसे पहले इसके। वहां पे हमारे 2 मेंबर्स थे, यहाँ हम 7 मेंबर्स मिनिमम लेते हैं और मैक्सिमम यहाँ कोई लिमिट नहीं है। साथ साथ मैं आपको बता दूं दोबारा से, प्राइवेट में हमारे 200 मेंबर्स मैक्सिमम थे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट इज, पहले थर्ड पॉइंट को लेते हैं। हियर दे विल इनवाइट द जनरल पब्लिक टू इशू द टू सब्सक्राइब, टू परचेज। सब्सक्राइब का मीनिंग होता है परचेज, टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। दे विल इनवाइट द जनरल पब्लिक टू कम एंड परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। लेकिन हमने प्राइवेट में प्रोहिबिटेड था, ये मना था। नेक्स्ट पॉइंट है, here the shareholders, here the members, they can transfer their shares. हमने ये पॉइंट अपना फीचर में भी किया है that easily the members can sell the shares to others. जब भी उन्हें पैसे की जरूरत है, very easily they can convert the shares into cash. यहाँ पे कोई restrictions नहीं है, लेकिन प्राइवेट में restrictions थी, राइट? तो ये हो गया हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 3 फीचर्स। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है। This public limited company
आइदर द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट विल बी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर आपको याद हो, हमने फीचर्स में लिमिटेड बाय शेयर्स किया है, दैट लिमिटेड लाइबिलिटी इज देयर। अब यहाँ पे हम दूसरा एक और पॉइंट भी कवर करने जाएंगे, दैट इट कैन ऑल्सो बी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में हियर द मेंबर्स दे आर अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मीन्स उनका एक प्रॉमिस है कि इतना हमको इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में। अब कंपनी की एसेट्स में उनको बस इतना ही इन्वेस्ट करना है, चाहे कंपनी की वाइंडिंग अप का टाइम हो या उनको कंपनी की एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उस अंडरटेकिंग के अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने इतने अमाउंट की गारंटी दे दी, तो देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू दिस अमाउंट, अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। एज वी हैव सेड ऑलरेडी, ये हमने फीचर्स में भी पॉइंट किया था, जितने किसी ने शेयर्स परचेज किए हैं, दैट अमाउंट इज गोइंग टू डिसाइड द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, ए इज द शेयर होल्डर, ही हैज परचेज 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी? उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 1000 रुपीज की बनेगी। सो इन दिस वे these public companies can be limited by shares or it can be limited by guarantee। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, any subsidiary company of a public company will also be known or treated as a public company। अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, इट विल ऑल्सो बी नोन एज अ पब्लिक कंपनी, उसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे। क्या होते हैं बेटा सब्सिडियरी कंपनी, है कौन सी? एग्जाम्पल ले लीजिए, इट विल मेक इट मोर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, टू कंपनीज आर देयर, वन इज ए कंपनी एंड सेकेंड इज बी कंपनी। बी कंपनी परचेज्ड more than 50% shares of the another company। बी ने ए कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर ली, तो बी कंपनी विल बी नोन एज अ होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इसने ए कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया है, और किस परसेंटेज में होल्ड किया है? मोर देन 50%। सो बी विल बी नोन एज अ होल्डिंग कंपनी एंड ए विल बी नोन एज अ सब्सिडियरी कंपनी। और अगर यहाँ पे बी एक पब्लिक कंपनी है, देन ए विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी की, दैट इज द वन पर्सन कंपनी। इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसके सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के हिसाब से एनी नेचुरल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, इट शुड बी अ ह्यूमन बीइंग, एनी नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट मींस रजिस्टर्ड वन पर्सन कंपनी। वो अपनी एक वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है, स्टार्ट कर सकता है, राइट। और दूसरी चीज, वन नेचुरल पर्सन कैन नॉट स्टार्ट मोर देन वन ओपीसी। एक व्यक्ति एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट। और एक कंडीशन इसमें और लगा दी गई है, दैट इज कि अगर किसी वन पर्सन कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाए और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो जाए, इन दैट केस इट विल नॉट बी नोन एज वन पर्सन कंपनी। उसका वन पर्सन कंपनी का जो एक स्टेटस है, दैट विल बी सीज्ड, और उसको या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वन पर्सन कंपनी के हमारे 3 मेन फीचर्स बनते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, one natural person, one human being can start the one person company। Second is that one person can start only one company, one OPC। Third, it will be converted into public or private company whenever its paid up capital is going to exceed 50 lakhs and annual turnover is going to exceed rupees 2 crore। In that case, it has to be converted into public company or private company। The status of OPC will be seized in that case। अब हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से टॉपिक करवाना चाहती हूँ कि आपके 2 टॉपिक्स इकट्ठे कवर हो जाएं। एक तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, और साथ में जो मैं इसके टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, दैट इज द प्रिविलेजेस
or the benefits that a private company gets over the public limited company. देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से इस टॉपिक को देखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं जो कि पब्लिक कंपनी को नहीं मिल रहे, क्योंकि पब्लिक कंपनी में अभी आपने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंड्स रेज करती है, ठीक है। तो इस वजह से पब्लिक कंपनी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी पे वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर हम वही चीजें कर लें तो वही प्रिविलेजेस, वही बेनिफिट्स एक तरह से हमारे डिफरेंस का काम भी कर जाते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर स्टार्टिंग अ प्राइवेट कंपनी ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, बट फॉर स्टार्टिंग अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। इट इज ऑल्सो अ बेनिफिट कि यहाँ पे 2 मेंबर से कंपनी स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे 7 मेंबर्स चाहिए। लेकिन अगर हम प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम मेंबर्स प्रिविलेज है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम मेंबर्स की भी, तो वो सिर्फ डिफरेंस का पॉइंट बन सकता है, वो प्रिविलेज का पॉइंट नहीं बन सकता। यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स 200, मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट इन द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में मिनिमम मैक्सिमम है 200 और पब्लिक में मैक्सिमम है नो लिमिट। तो अगर हम सिर्फ प्रिविलेज की बात करें तो आप मिनिमम मेंबर्स को ही शो करेंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंस का पॉइंट लिखने जा रहे हैं तो आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो, मिनिमम मेंबर्स भी और मैक्सिमम भी। इसी तरह से मेंबर्स के नंबर के साथ साथ हमें अब ध्यान देना है सेकंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 2, जबकि पब्लिक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 3। इट इज ऑल्सो अ एडवांटेज ऑफ द फॉर द प्राइवेट कंपनी, और ये एक हमारा डिफरेंस का पॉइंट भी बन जाता है कि प्राइवेट कंपनी को 2 डायरेक्टर्स की जरूरत है, जबकि पब्लिक को 3 डायरेक्टर्स की मिनिमम। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में जो इसके मेंबर्स हैं, इंडेक्स आप समझ सकते हो, इंडेक्स का मतलब जहां पे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपके रजिस्टर्स में, आपकी कॉपीज में शुरू में इंडेक्स होता है जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस पेज पर क्या आपने पूरी कॉपी में, रजिस्टर में काम किया हुआ है। इन द सेम मैनर जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन इंडेक्स उसका बनाना प्राइवेट कंपनी के लिए ये कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट इज, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन देना चाहती है, देन द परमिशन, प्रायर परमिशन मतलब लोन देने से पहले ही गवर्नमेंट की परमिशन एक प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। बिफोर गिविंग द लोन्स टू डायरेक्टर, the private, it is not essential for a private company to take the permission of government, but it is essential for the public company to take the permission of government if it wants to give the loan to the directors। प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर्स को लोन देने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन ले, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर द नंबर्स, अपॉइंटमेंट एंड द रेम्यूनरेशन मींस सैलरी। डायरेक्टर्स के कितने नंबर होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी सैलरी कैसे होगी, इसके लिए प्राइवेट कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इन द पब्लिक कंपनी देयर आर मैनी रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग्स की। दीज मीटिंग्स आर कंपल्सरी फॉर द पब्लिक कंपनी। ये मीटिंग्स के कई टाइप्स होते हैं, आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे सब इनके बारे में। So such type of meeting is essential in the public company, but it is not essential in the private company. Next is issue of prospectus. It is not at all compulsory for the private company, but it is compulsory for the public company. तो ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ये डिफरेंस के भी हो रहे हैं और ये साथ साथ हमारे बेनिफिट्स के भी हो रहे हैं, प्रिविलेज के लिए भी हो रहे हैं, दैट अ प्राइवेट कंपनी गेट्स ओवर द पब्लिक कंपनी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक प्राइवेट कंपनी की स्टार्टिंग कब हो सकती है। प्राइवेट कंपनी हमारी सेकंड स्टेज के बाद स्टार्ट हो जाती है, जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें मिल गए, जबकि पब्लिक कंपनी हमारी फोर्थ स्टेज के बाद स्टार्ट होती है। फोर्थ स्टेज होती है हमारी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की। यहां से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट भी वीडियो होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन। अब उस फॉर्मेशन में आप देखोगे कि हमारी ये 4 स्टेजेस होते हैं एक पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन के। एक पब्लिक कंपनी की स्टार्टिंग से पहले उसे इन 4 स्टेजेस को कवर करना होगा।
राइट, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट, राइट। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो आप यहीं पे देखिए, सिर्फ ये वाली दो स्टेजेस, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, सिर्फ हमने ये दो स्टेजेस को कवर किया और उसके बाद हमने अपना प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर दिया। इन द सेकेंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी इज गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद एक प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस। लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए इन चारों स्टेजेस को पहले कंप्लीट करना होता है। इन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे आर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, एंड आफ्टर दिस स्टेज दे कैन स्टार्ट द बिजनेस। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी के लिए बेनिफिट है कि उन्होंने सिर्फ दो स्टेजेस के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। अब ये हमारे सारे बेनिफिट्स के पॉइंट कवर हो चुके हैं। बेनिफिट्स दैट अ प्राइवेट कंपनी गेट्स ओवर पब्लिक कंपनी, ठीक है, या प्रिविलेजेस। लेकिन अब इसके साथ में एक पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ जो सिर्फ डिफरेंस में आएगा, ये प्रिविलेज नहीं बनेगा पॉइंट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, राइट। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पॉसिबल ओनली इन द पब्लिक कंपनी। if any member, any shareholder, it wants to sell its share, it wants to convert the share into cash, it is only possible in the public company। ये एक पब्लिक कंपनी के मेंबर्स को एक बेनिफिट है, प्राइवेट कंपनी में ये बेनिफिट नहीं है। तो इस पॉइंट को हम सिर्फ डिफरेंस में इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन बेनिफिट में नहीं। लेकिन यहां तक हमने जितने जो 9 पॉइंट्स किए हैं, ये सारे हमारे बेनिफिट्स में भी जा सकते हैं और ये हमारे सारे पॉइंट्स डिफरेंस में भी जा सकते हैं। हमने अपने इस वीडियो में प्राइवेट कंपनी को कवर किया, पब्लिक कंपनी को कवर किया, 1% कंपनी ली, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखा, द बेनिफिट्स और द प्रिविलेजेस को कवर किया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।